घर से ही मूड खराब हो गया। क्या बात है आज इतना चेहरा मायूसियत और उदासी का कारण क्या है? आज मैं जानना चाहता हूँ क्या बात है? जब मैं आता था तो आपका चेहरा फूलों की तरह खिला रहता है, लेकिन आज बात क्या है? उदासी का कारण और इतना मायूसियत। क्या बताऊं मेरे दोस्त भानु, जैसे ही मैंने यह शख्स लेकर चलने की तैयारी किया, बीच में हमारी ठकुराई ने टांग बढ़ा दिया और असर बात बोल दिया, साला मोड़ ही करा। लेकिन सरदार जी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर घर से किसी काम के लिए निकलो, अगर किसी ने टोक दिया तो फिर वो काम में कामयाब नहीं होता। हाँ हाँ सरदार जी, वो काम सफल नहीं होता। वाकई में सब कहते हो भानु कि जिस काम के लिए जाया जाता है, अगर घर से ही आसान हो जाए तो उस काम में कामयाबी नहीं मिलती भानु। आज का प्रोग्राम भानु हम कैंसिल करते हैं और अपने सभी साथियों को खबर सुना दो कि कल समय 12 बजे काली पहाड़ी पर हम सबका इंतजार करेंगे। और घबराओ नहीं, महाराज अमर सिंह के यहाँ हम अवश्य जगह कर डालेंगे। जाओ आइए हमारे साथ। साला कपड़िया चकरा गई। चलता हो, देखता हूं कोई मुर्दा अगर मेरे छोटा सा ही हाथ लग जाए तो कुछ काम तो हो ही जाएगा। आज मेरी क्या इच्छा है, हम आपसे जाहिर करना चाहते हैं। कीजिए महाराज, आप अपने मुखातिब से जाहिर कीजिए कि आज आप इस राजमाती ठाकुर साहब से कहना क्या चाहते हैं।
देखभाल कौन करेगा? अगर आप वीरवांचल में जाकर उस परम पिता परमात्मा की भजन करना चाहते हैं तो इस आसाम राज्य का क्या होगा महाराज? इसकी भी देखभाल तो कोई करना चाहिए महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह, इसका उपाय मैंने सोच रखा है। नेपाल राज्य में मेरी ससुराल है और वहां का युवराज सुल्तान सिंह वो मेरा साला है। उसे फोन करके बुलाया जाए या कि किसी को भेजा जाए और ये खबर कर दे कि आपको आपकी जीजा जी ने याद किया है और कितनी जल्दी हो सके रात दरबार आ जाए। महाराज ये जब से मोबाइल चलेगा है महाराज आदमी बहुत झूठ बोलने लगे। यह संदेशा अगर स्वयं पहुंचाया जाए तो कुछ और अच्छी बात है। बहुत अच्छा। क्यों नहीं सिपाही राम बली, तुम इसी वक्त अपनी तैयारी करो और सम्राट से नेपाल राज्य जाने की तैयारी कर लो और सम्राट सुल्तान जी को सम्राट का संदेशा देते हुए साक्षात उन्हें खुशियां भी दे देना कि आज 12 वर्षों बाद आपकी दीदी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है और जिसका नाम राजकुमारी मेनका रखा गया है। क्योंकि वहां से अगर आसाम राज्य जाएंगे तो हो सकता है कि अपने भांजी के जन्म लेने की खुशी में कुछ अपनी तरफ से तोहफा लेकर भी यहाँ है। तो आप मुझे इजाजत दीजिए और इसी वक्त हम आपके ससुराल नेपाल देश जाने की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा दरबारी। और हो सकता है कि संदेशा नहीं, हो सकता है कि संदेशे द्वारा उन्हें स्वयं लेकर रात दरबार तक आ जाए। उन्हें स्वयं दरबार लेकर आना होगा। क्यों नहीं? तो महाराज आदेश दीजिए, इसी वक्त हम नेपाल देश जाने की तैयारी करते हैं। कहते हैं कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान वह राजा पशुतूल है, वह राज्य है शमशान। जिस राजा को अपनी प्रजा की कोई परवाह नहीं है वो राजा किसी काम का नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस नेपाल राज्य का युवराज सुल्तान सिंह हूँ और मेरी एक बहन है। मेरी बहन की शादी आसाम राज्य के महाराज अमर सिंह के साथ हुई है। दरबारी, जब भी जाता हूँ अपनी मैं दीदी के यहाँ देखता हूँ मेरी बहन को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी तो है सिर्फ एक बात की। आखिर वो कौन सी कमी है गुरु? आज मैं भी जानना चाहता हूँ। जब भी जाता हूँ मेरी बहन मुझसे लिपट कर रोने लगती है। देखता हूँ कि सब कुछ भगवान ने दिया है, संपन्न किया है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया। इसी बात का हमेशा दुख और अफसोस रहता है। इसमें दुख मत करिए, भगवान का घर बहुत बड़ा है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सही कहते हैं दरबारी। आज 2 दिनों से मेरी दीदी की याद बहुत आ रही है। सोचता हूँ कि नेपाल राज्य छोड़कर कुछ दिनों के लिए आसाम राज्य चला जाऊं। लेकिन आप नेपाल राज्य छोड़ के चले जाएंगे तो नेपाल राज्य की मैं हम अकेले देखभाल नहीं कर सकते हो। ठीक है दरबारी, हम अभी नहीं जाएंगे। आइए इस विषय में सोचते हैं कि दीदी के यहाँ हमें आज जाना है या कि कल जाना है। लेकिन दरबारी, तुमको मैं एक बात बताना भूल गया। आखिर वो कौन सी बात है? ये युवराज सुल्तान सिंह पान और सिगरेट का बहुत शौकीन आदमी। सही कह रहे हैं। हमारे युवराज को एक टाइम चाय न मिले फिर भी चलेगा, भोजन एक टाइम न मिले फिर भी चलेगा, लेकिन पान और सिगरेट मिलता रहे उसी में अपना दिल बहलाते रहते।
भिखारी आप इसको की करते हैं? आप करिए, कोई बात नहीं। आइए बैठकर सोचते हैं। अब आपके सामने हम कहाँ करेंगे? बिल्कुल। पहली बात, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। आज आप मिलेंगे, फिर मान लीजिए अपने घर पे याद आएगी तो हम कहाँ से पिएंगे? ये तो गंदा बेचेंगे, ये तो लड़का बच्चा बेचा, पहले आवत रहे, ये तो गोविंद के घर जाओ पहले आवत रहे, पहले नेपाल देश में आते थे तो यहाँ हमको हमेशा गुलाब की कली नजर आती थी, गुलाब के फूल नजर दिखाई देते थे। आज हम देख रहे हैं ये नान की डेबरी में पिपरमिंट का पेड़ हर रहा रही है और ये हमेशा आते थे तो इस खेत में बड़े बड़े कोहड़ा दिखाई देते थे। आज हमका कुकरौंधा के फूल फुलाए रहे। ये साला पूरा फैशन बदल गया नेपाल देश का। इसकी आते सड़क बनी रहती थी, यहाँ पे साले एक से एक पहिरा बिछे हुए हैं। नेपाल देश बोर्ड तो बड़ा भारी नाम है। लिखा है यार, युवराज सुल्तान सिंह नेपाल देश 2 बिस्वा 3 धूर। अच्छा, और का लिखा, और साला हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा हो तो बढ़िया रहा। 2 बिस्वा 3 धूर, धूर के ऊपर घूर के ऊपर खतही। अच्छा अच्छा, और लिखा है, और भोले बाबा का चित्र बना है। हमें लगता है कि अपने चौखट पर कोई भिखारी आया, कोई मांगता आया। उसे भिक्षा लेकर यहाँ से रुखसत कर दो। सुबह सुबह के समय भिखारी एक से एक आ जाते हैं, चाय नाश्ता नहीं करने देते। सुबह होता है कि भिखारी आकर के अलार्म बजाना शुरू करता है। और भिखारी रुक, मैं तेरे लिए भिक्षा लेके आता हूँ। यहाँ से जाना नहीं, यहाँ जो आता है भिखारी वो खाली हाथ नहीं जाता है, यहाँ से भिक्षा लेकर के जाता है। रुकिए, अबे तो हम मंगता नजर दिखाई दे, हम मंगता बेड़िया है। आखिर कौन हो? अरे यार, कम से कम मेरे पोशाक को देखो, हमारे बॉडी बिल्डर को देखो, हमारे पहनाव को देखो। पोशाक पहनाव से तो लगता है कि मोची आया, जूता पालिश करने वाला, जूता सिलने वाला। मोची भाई रुकिए, थोड़ा हमारे युवराज का मोजा पालिश, जूता पालिश कर देना और हमारा जूता सिल देना। मैं जूता तुम्हारे लिए लेके आता हूँ और एक कप चाय भी लेके आता हूँ। ये रुकना। हम कमाल है, हम जूता सीने वाले हैं। अबे साले, मेरे बॉडी बिल्डर को देख पहले, मैं कौन हूँ? हेलो हेलो करके चला है। इसके मतलब बॉडी बिल्डर हेलो हेलो से लग रहा है ये नौवा आया है बाल बनाने वाला। अरे नौवा भाई रुकिए, अरे नौवा साला हमका नौकटी बना दी। हम छूरो नहीं लेके आए, नहीं बारह बना जाए। हमारे पूरा युवराज का दाढ़ी चेक कर देना, हमारे बाल की कटिंग कर देना, तब जाना मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। चाय ए भैया, ए भैया, साले हमका नौकटी बना दिया, छूरो नहीं लेके आए। अबे ये बता, हम नौकटी नहीं है। आखिर आप है कौन? क्या अपने महाराज से बोल दो क्या? कि आसाम देश के दूत आए हुए हैं। हुजूर, आसाम देश से भूत आवा है। हुजूर हो। अरे बेवकूफ, भूत नहीं होगा, दूध होगा, दूध। भूख की बाकी दूध मतलब मुखबिर।
खबर देने वाला। हाँ, उन्हें आदर मान सम्मान के साथ बुलाओ। आपका नाम क्या है, कौन हो? हम कहीं भूत आवा है। हाँ, रिश्ते में हम तुम्हारे जीजा भी लगते हैं। लेकिन आप है कौन? आसाम देश से सिपाही मिस्टर रामबली आए हुए हैं। बोल दो युवराज से। गुरु, आसाम देश से सिपाही रामकली आई। आइए रामकली। रामकली हुआ का है, अपन इज्जत लुटवाओ। आखिर आप वहाँ कहीं उतार रही हो? रामकली नहीं होगा, रामबली होगा। मनाई यहीं पे सरकार कह रहे हैं क्या? रामबली रामबली आई आई। जेंट्स आइए जेंट्स, जेंटलमैन। मैं पीछे वाला गेट खोलता हूँ। आइए पीछे वाले गेट से। ए भैया, ए बाबू, ए यहाँ भाई सब करे, लेकिन पीछे वाला गेट न खोले यार। आखिर क्यों? पीछे वाले गेट में एक टाइम घुस गए ने, 9 महीना बाद निकल पावा है। भाई आगे वाला चैनल तुम खोलो। अच्छा नहीं, आगे वाले चैनल से आना चाहते हो? अरे यार, पीछे वाले में युवराज की हाथी आते जाते। तो आइए मैं आगे वाला चैनल खोलता हूँ। आइए। इस नेपाल देश के युवराज सुल्तान सिंह की जय हो। कहिए भांजे रामबली, आसाम राज्य का क्या समाचार है? युवराज, समाचार तो सब अच्छा है। अच्छा, लेकिन हम खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी? समाचार खुश के हैं। आखिर बात क्या है जो कि आपको इतना सुबह सुबह हमारे इस राज्य नेपाल में आना पड़ा? देखिए, इस नेपाल देश के युवराज जी, खुशखबरी ये है कि आप मामा बन चुके हैं। नहीं बोला नहीं बोली क्यों न बोली। रामबली, आज 12 वर्ष हो गए, ऐसी खुशखबरी सुनने को नहीं मिली। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे? मजाक नहीं मामा जी, मजाक नहीं, सचमुच आप मामा बन चुके हैं। मामा बन? हाँ, मामा बन चुके हैं। पूरी साबूत है मेरे पास। लेकिन ये बताओ, भांजा हुआ है या भांजी? भांजी हुई? हाँ। नाम क्या रखा गया? तुम्हारी भांजी का नाम राजकुमारी मेनका रखा गया है। क्या? मेरी भांजी का नाम राजकुमारी मेनका रखा गया है? इसलिए आपके जीजा ने ये खबर बताया है, वहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं। इसलिए आपको तत्काल इस नेपाल देश से आसाम देश चलने की तैयारी करिए और इसी वक्त खुशी खुशी तुरंत तैयारी किया जाए। यानी हमारे जीजा जी ने इस खुशी में शामिल होने के लिए हमें याद किया है। याद किया है, हमें आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया है। दरबारी, देर ना करो, तुम जाओ राजमहलों की तरफ। किस लिए? मेरी भांजी के लिए, मेरी दीदी के लिए, मेरी जीजा के लिए, बल्कि पूरी प्रजा के लिए अच्छे अच्छे तोहफे पैक करके एक बैग में बढ़िया से जल्दी से लेकर आओ। चिंता न करिए, मैं सिर्फ जा रहा हूँ अच्छे सोफा पे करके। सोफा और बेड बैग में पैक होगा? अकल के दुश्मन, मैंने कहा कि तोहफा, सोफा नहीं, तोहफा। प्लीज यू कैन गो। लेकिन अमर श्री, देखिए, जो बाजर के जंगल पड़ता है, जंगल को ऐसा चला जाए कि शाम होने के पहले जंगल को पार कर दिया जाए। बात छोड़ो, इस मूवी का। ये सिनेट का मकसद, मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ। ओह माय गॉड, आप सिगरेट के बड़े शौकीन। सिगरेट और पान हमेशा खाता हूँ, हमेशा पीता हूँ। अच्छा, आइए, देर न करते हुए आसाम और नेपाल के बॉर्डर में जो जंगल है, उस जंगल को शाम होने से पहले क्रॉस करके हमको आसाम राज्य में प्रवेश करना है। क्यों नहीं? क्योंकि जंगल में एक से एक खूंखार, एक से एक खतरनाक जानवर रहते हैं। जी हाँ, जानवर से हमें बहुत डर लगता है। आइए चलते हैं। इसलिए शाम होने के पहले जंगल को पार करना अति आवश्यक है। ठीक है। इतनी अच्छी खबर सुनाया, मेरा दिल खुशियों से गदगद हो गया। गुनगुनाने को
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम हो, एक काम करो, इसको अपने सर पर रखो और चलो। साहब सिगरेट कितनी समय पिया भाई? सिगरेट बाद में पी लिया, चलो बात ही पी ले। इसको ला दो अपने सर पर। लाइए मामले में आइए। आप सब सामान देखभाल के ढोले नहीं हो पाया।